हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट मैनुअल। आई एम कोच ध्रुव एंड एज यू ऑल नो मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करता हूं जिससे आपका गेम इंप्रूव हो एंड उसके साथ साथ आई टॉक अबाउट द इनसाइट्स ऑफ क्रिकेट। टुडे आई हैव अ डियर फ्रेंड राहुल दीवान हु इज अ फॉर्मर हरियाणा कैप्टन। उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है एंड ऑनेस्टली आई हैवंट कम अक्रॉस अ प्लेयर हु अंडरस्टैंड्स द गेम बेटर देन एनीवन। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना सो दैट यू कुड लर्न एंड अप्लाई दिस इन योर ओन गेम। ओके सो आरडी वेलकम टू द क्रिकेट मैनुअल। एक तो सबसे पहली चीज़ ये इतने से डिस्टेंस के लिए तेरे को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल रहा। मैं बताना चाहूँगा कि राहुल इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड सबसे पहली चीज़ जो हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी वो it's been about 10 to 12 years now, but the understanding of the game राहुल what I feel जिसके साथ भी मैं खेला हूँ I have not seen any other player जिसकी understanding तेरे से better हो। you played at the highest level, reason being that your understanding of the game was brilliant. How was your captaincy experience? जब तूने captain किया 4-5 साल तूने हरियाणा के लिए captaincy की है, and how was that experience? How was, I mean अगर maybe तेरे को you won't remember it, but did it give more pressure on you as a batter? और लीडरशिप वाइज देखो कैसा लगा था बिकॉज यू कैप्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यार कैप्टनसी का मुझे तो कोई प्रेशर नहीं लगता था। ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट एट द लेवल्स दैट आई हैव प्लेड एट, उसके ऊपर मुझे नहीं पता। नो बट लेवल यू प्लेड इज आल्सो अ बिग लेवल, सो इट्स मतलब ऐसा कुछ प्रेशर वाली बात नहीं थी यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, अच्छा लगता है एंड यू इफ यू एंजॉय द गेम एंड यू एंजॉय थिंकिंग अबाउट द गेम एंड हाउ कैन you help the team, then this is something which everyone should actually enjoy. But yes, responsibility होती है एंड मेरा यार मैंने कैप्टनसी ना स्कूल से ही की थी, राइट फ्रॉम स्कूल डेज ओनली। मैं आई थिंक 9th-10th में था, तब से मैं अपनी स्कूल टीम का ही कैप्टन था। तो उसके बाद फिर कॉलेज में भी ऐसे ही था। नथिंग न्यू तो कैप्टनसी वाज नॉट न्यू एज सच, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। इट वाज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर मी। ग्रास रूट लेवल से आपको कैसे टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या अपना गेम का अप्रोच चेंज करना चाहिए या इट शुड बी लाइक जैसे क्रिकेट है, इट इज अल्टीमेटली क्रिकेट ओनली? यार अप्रोच वही रहती है, अप्रोच यू डोंट हैव टू चेंज। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस and working in a way that you are trying to develop new skills but also improving the current skill set that you have. Do I make sense? अब ज़रूरी नहीं है कि लेट्स से अब विराट को हार्डली किसी ने स्वीप मारते हुए देखा होगा। तो इट्स नॉट लाइक somebody, अब अगर सूर्य क्या कुमार यादव, हाँ, अगर वो स्कूप मार रहा है तो विराट को मारना ज़रूरी है राइट नाउ? नहीं है ना ज़रूरी। He has his own skill set, पर वो इतना उसी अपने स्किल सेट को इवॉल्व ही करना इतना ज़रूरी है, डेवलप ही करना इतना ज़रूरी है that will suffice what you need, whether you are playing 2020 ODI या फिर हाँ। Now if you are that sort of player who wants to play these shots, who wants to develop, then there is no reason why you shouldn't do it. Develop करना है, just like working on a drive or working on a punch. These are also some strokes only that you need to work on. Absolutely. Put in the hours, put in the effort, find a way to work on them and you will improve them. And then once you've worked enough, हम ड्राइव की प्रैक्टिस करते थे या जैसे अभी भी होता ही है सारा, तो यू वर्क ऑन, आज ड्राइव मार रहे हैं तो 100, 200, 500 बॉलें ड्राइव मार दी, नॉकिंग करी। सिमिलरली फॉर दोज स्ट्रोक्स ऑल्सो, एंड इवेंचुअली that's why I'm saying, and eventually you only know what you can do well so that you are able to do it in the match. तो वो चीज़ पता होनी ज़रूरी है एंड डेवलप करने से तो कोई नहीं रोक रहा ना। वीरू भैया का जो डिफेंसिव टेक्निक थी ना, इट वाज बेटर देन एनीबडी एल्सेस डिफेंसिव टेक्निक। ही इज नोन टू बी द मोस्ट अग्रेसिव ओपनर वीव हैड, ठीक है। और जिस तरीके से वो फ्रॉम बॉल वन ही यूज्ड टू हिट, right? But if you ever check out his defense, how many times you would have got out defending in a test match, even with silly point, short leg or a slip, anything, or even the fastest of bowlers.
when I played with him one season, I could see that his defense was so strong. इसीलिए your defense is like offense is an extension of your defense, right? जैसे हमें सिखाया जाता है. तो पर उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग होता था, टेक्निकली इतना करेक्ट होता था that he could play all those strokes around him, his head position, his body movement towards the ball, the sort of space he would create to hit those cuts and punches and drives. It was all part of the package. His defense was very tight. I think ये इतना कमाल की बात है राहुल जो तूने ये बात बोली, बिकॉज पूरी दुनिया को सिर्फ उनके शॉट्स पता है, लेकिन जो तू ये बोल रहा है, बिकॉज probability of defending even for वीरू भैया will be more than his offensive shots. तो होएगा ही, किसी का भी होता है. बट हम डिफेंस देखते नहीं है, क्योंकि बॉल तो एक ही चाहिए ना आउट होने के लिए. अब आपका डिफेंस, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं जब खेलता था मेरे को ध्यान है, मैं इनसिक्योर था अपने डिफेंस में. मेरे को लगता था मैं स्पिनर पे डिफेंस करने जाऊंगा, कई बार मेरे को लगता था, माइंड में आता था कि यार मेरी कत्ती ना लग जाए, यार मैं शॉर्ट लेग पे सीधी पॉइंट पे आउट ना हो जाऊं. ये अगर आपका डिफेंस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप भूल ही जाओ खेलना. इट इज जस्ट आई थिंक, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू सेड इज सो, मतलब इतना एप्ट है ये चीज और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करो. एंड योर डिफेंस वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इफ आई रिमेंबर. पर वो तो यार जब मैंने उनको लाली में भी खेलते हुए देखा, हिज डिफेंसिव टेक्निक इवन इन लाली वाज लाइक अनदर लेवल ओनली. वाओ. वो एंड दैट इज व्हाट मेड हिम डिफरेंट. पर वो सब लोग ये देखते हैं ना कि सी अगर किसी ने 80 बॉल्स पे 100 भी किया है, तो उसमें कितने डिफेंस कर रहे हैं? 40-50 बॉल है तो डॉट खेलनी पड़ती है. वो डॉट ही अगर आपको खेलनी नहीं आती तो फिर आप तो कैसे खेलोगे? हाउ विल यू सर्वाइव दोस 80 बॉल्स for you to give you that 30 balls to hit on? Absolutely. तो वो उनकी वो थी. और वही चीज मुझे लगता है, he's a prime example. He used to play all sorts of strokes, everything suitable for all formats. मतलब यार he's a legend. तो अगर तू कह रहा है कि बच्चों को कुछ देखना हो तो यही चीजें and people like you can only make them understand how important it is to first build on these things. तो वो डिफेंस होता है, वो बॉल छोड़ना आना होता है, फिर वो ड्राइव, पंचेस, एवरीथिंग दैट यू प्ले विद अ स्ट्रेट बैट होता है. एंड देन आपका एक ये सब चीज़ें कवर होनी बहुत ज़रूरी है. एंड देन यू बिल्ड योर गेम अराउंड दिस, जिसमें आपके अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं विच आर योर स्पेशलिटी, विच आर यूनिक टू यू. ही यूज्ड टू प्ले द कट एंड द पंच रियली वेल. विराट कोहली का फ्लिक इतना ज़बरदस्त है. हर किसी का कुछ ना कुछ होता है जो वो प्रॉबेबली बॉल कहीं भी हो वो शॉट मार सकते हैं. बट इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि उनके डिफेंस, सबके डिफेंस. और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि अगर तू देखे तो हाउ मेनी ब्लॉक एंड रन दे यूज्ड टू टेक इवन इफ बीइंग सच अग्रेसिव प्लेयर्स. इनिशियल ओवर्स में कभी ते कोई इवन शिखर ऑल्सो, आकाश भैया, शिखर, गौतम गंभीर. तो ये सब चीजें तो अब कौन लोग नहीं रियलाइज करते ना. हाउ मेनी टाइम्स मतलब दे यूज्ड टू जस्ट ब्लॉक एंड नो. एंड दिस इज आई थिंक ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है. मतलब मैं अपने फिलॉसफी में जितना मैं सबको बोलता भी हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल्स है. आई फील दैट एक रन आप लेना सीख जाओ तो आप सब चीज़ सीख जाओगे. बिल्कुल. ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब मैं ये शेयर करना चाहूँगा द स्टोरी बिहाइंड व्हाट हैड हैपेंड व्हेन यू वर इन द बिगिनिंग. जब तेरा एडमिशन हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, मे बी वी वर नॉट सो क्लोज ऑल्सो एज फ्रेंड्स. अगर वो उस टाइम पे तेरा कॉल नहीं आया होता, इट वुड हैव बीन सो डिफरेंट. उसका स्टोरी बता, जब तू क्रिकेट छोड़ने की सोच रहा था और तेरा एडमिशन हो गया. छोड़ ही दिया, अपने आप ही छूट गया था. छोड़ना क्या था. सो बेसिकली 19 खेला, 22 खेला दिल्ली से. हाँ, क्या कहते हैं, दिल्ली से 19 खेला, ठीक ठाक किया. नथिंग ग्रेट, नथिंग बैड, नॉर्मल 50s ये वो. सो डिसेंट. 22 भी खेला 2 साल. उसमें भी रेगुलर परफॉर्मेंसेस थे बट नो बिग स्कोर्स एज सच. तो कंसिस्टेंटली खेल रहा था 2-3 साल से. तो अब मेरा फाइनल ईयर था 22 का. तो उसमें मैंने ट्रायल मैच में आई स्कोर्ड 100. फिर उस जैसे बुला लिया बाहर कि आ जाओ, आपको वैसे भी देखा ही हुआ है कि 2-3 साल से खेल रहे हो एंड यू सीम टू बी इन गुड टच, तो अब और कोई ट्रायल मैच नहीं खेलने. ठीक है, फाइन. देन टीम अनाउंस हुई उसके थोड़े दिन बाद, उसमें मेरा नाम नहीं था. नाउ फॉर समबडी जिसके लिए वो लास्ट ईयर है 22 का, विच यूज्ड टू बी द लास्ट जूनियर लेवल, और उसके बाद फिर रणजी ट्रॉफी वगैरह स्टार्ट हो जाती है. अगर मैं उसी में नहीं हूँ तो फिर मैं और तो कहीं, मतलब देयर इज नो अदर वे फॉर यू टू बेसिकली प्ले कंपेटिटिव क्रिकेट अगर आप अपनी 22 की टीम से ही बाहर हो गए.
तो मैं बाहर हो गया था उससे. फिर मैंने इट वाज अराउंड दैट टाइम ओनली कि तब मेरे कॉलेज भी तब फिनिश ही हुआ था एंड आई हैड टू अप्लाई. तो मैंने तो मोनाश अप्लाई कर दिया था फॉर दिस मास्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस और समथिंग विच आई गॉट थ्रू ऑल्सो. तो मैं तब घर वगैरह देख रहा था. फिर मुझे लगा ठीक है कि अब तो ये फिनिश ही है. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो मैं मतलब ऐसा नहीं था कि इट वॉज ईजी, इट वॉज वेरी टफ. बट देन आई हैड टू लुक अहेड कि अब कुछ तो करना है. तो फिर यही लगा कि अब तो फिर पढ़ना ही है तो फिर बाहर जाके पढ़ते हैं. बिकॉज मैंने मैथ्स ऑनर्स की थी स्टीफन से. तो आई थॉट आई विल डू समथिंग इन स्टडीज ओनली. तो प्लान भी एज सच फिर वो हो गया. फिर बट इवन वाइल आई वॉज ट्राइंग टू गेट थ्रू इन टू मोनाश एंड एवरीथिंग, जो हो गया था, घर भी ढूंढने पे आ गया था वहाँ कहाँ अपार्टमेंट जो होते हैं वो जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, वो सब चल रहा था. बट मैं प्रैक्टिस कर रहा था, पता नहीं क्यों. वो होता है ना, बिकॉज इट वाज सो यूज्ड टू इट. मतलब वो रूटीन हो जाता है आपका यार. या तो रूटीन हो जाता है या तो कहीं उम्मीद थी कि शायद एक आधा मैच मिल जाए. बट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन द सेंस दैट आई रिमेंबर आई वाज रियली पिस्ड ऑफ कि अगर if you didn't have to take me, so if there was a doubt then I should have gotten to play a couple more trial matches. If I was still good then you know if I did well. But when you say that you are good enough and then don't take you, so it gave a very contrasting complicated this thing forward. तो मैं खैर आई थिंक मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मे बी थिंकिंग कि थोड़े दिन ही और रहते हैं, खेल लेता हूँ जब तक खेल रहा हूँ. मज़ा तो आता ही था खेलने का. तो फिर बट इवेंचुअली टीम फर्स्ट 2 गेम्स हार गई थी और फिर मेरा नाम आ गया 3rd मैच में. और फिर तो तुमने अपने फादर को भी तो बोला था कि यार थोड़े पॉकेट मनी हो जाएगी. मेरा मन नहीं था खेलने का बिकॉज आई फेल्ट कि अब यार क्यों खेलना है, कोई और खेल लेगा, मैं तो बाहर जाना है पढ़ने. अब व्हाट्स द पॉइंट. कोई और खेले जिसका प्रॉब्ली फर्स्ट या सेकेंड ईयर है 22 का, मे बी दे विल हैव a chance of going forward. अगर मेरे को तो यहीं सिलेक्ट नहीं करते तो मुझे आगे क्या करेंगे. तो इस चक्कर में मैं तो जा नहीं रहा था. बट आई रिमेंबर मैंने तो पापा को बोला कोई फ़ायदा नहीं है जाने का. सब आई वॉज रियली पेस्ड ऑफ विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग. तो बोले चलो इस बारी तुम अभी चले जाओ इस मैच के लिए, जो भी वो आएगा मैच फीस उससे कुछ ले लेना. मैं जनरली कुछ लेता नहीं था, तो मुझे याद है पॉकेट मनी हो जाए. हाँ, तो मैं चला गया और मैं गया भी बिल्कुल ऐसे कि मैं कम्प्लीटली पेस्ड ऑफ विद द. मैं टीम के कपड़े नहीं पहने, मैंने टीम का किट बैग जो मिला कुछ नहीं लेके गया. आई वॉज टोल्ड कि नहीं वही लेके आना है. तो आई यूज टू ड्रैग एन एम्प्टी किट बैग जो उनका किट बैग था, और मैं अपना किट बैग में अपना सामान लेके घूम रहा हूँ कि लेके आना है तो मैं ले आया हूँ बट मैं कुछ रखूंगा नहीं. मतलब जैसे होता है ना कि ज़बरदस्ती का वो चीज़ें. सो आई रिमेंबर मैं ओकलीज लगा के फील्डिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ. तब इतना नहीं होता था. अब उस टाइम थोड़ा वो था because then I think मेरा mindset ये था कि this is probably the last competitive game I am playing, I want to enjoy. Just relax just and enjoy. तो मेरा वो था mindset. So eventually I did well in that game. कितने तूने 100 किए थे? 100 किए थे. I think 160 something I made. अगले मैच में I think the captain of our team went to play रणजी ट्रॉफी, तो मुझे कैप्टन बना दिया. तो it was so strange कि मैं पहले टीम में नहीं हूँ. पहले तो मुझे ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद मैं टीम मतलब ट्रायल जब ठीक हो गया तो मेरी टीम में जगह नहीं है. फिर टीम में आता हूँ तो अगले मैच कैप्टन ही बन जाता हूँ. मतलब व्हाट इज हैपनिंग. नहीं तो बट ये व्हाट वाज द माइंडसेट दैट टाइम. मतलब देखो क्या लग रहा था कि तूने वहां पे रन बना दिए, उसके बाद देखो कैप्टन बना दिया. अब ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? अब तेरे दिमाग में आया तो होगा 100% कि यार मैं कैप्टन हूँ, दिल्ली अंडर-22 कैप्टन. तो यार अब तो है मेरा चांस आगे भी. बट इवन इवेंचुअली उसमें अगर मैं उस सीजन कुछ करता नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उस सीजन हो गया. नेक्स्ट मैच आल्सो यू स्कोर्ड? नेक्स्ट मैच आई डिडंट डू मच. आई थिंक 30-40 समथिंग आई वुड हैव मेड. उसके बाद मैंने रन बनाए थे. स्कोर्ड जब हम लोग क्वालिफाई हो गए, स्कोर्ड 100 एंड देन अनदर 100. हाँ, एंड दैट वाज द ईयर यू वर द अंडर-22 प्लेयर ऑफ. हाँ, जूनियर क्रिकेटर वाला. हाँ, राइट. बट दैट तो सडनली थिंग्स. हाँ, तो मैं तो वही आई फील इट वाज लाइक अ मिरेकल यार. वो मिरेकल्स हैपन ऑनेस्टली. मतलब आई डिडंट डू एनीथिंग डिफरेंट. आई जस्ट प्लेड प्रोबेबली अ लिटिल मोर फ्रीली बिकॉज आई स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग दैट I will end up anywhere through but this. That is the different na. So when I played freely, the only thing was just to be one step ahead of the bowling. But that is the different, I think. That is the whole. I think this story is so inspirational. Why? Reason being because इससे पता लगता है कि यार जब आपका माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है और आप
बिल्कुल ही चिल्ड हो जाते हो आप, तो फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आप खेलते हो जाके और खुल के खेलते हो, और खुल के खेल के देख अंडर 22 ऑफ द ईयर था। हाँ probably yes. एंड देन आई थिंक द क्रिकेट यू प्लेड वाज, सारा जो तूने उसके बाद खेला है वो उसी के रीजन है कि तू कंटिन्यू भी किया। नहीं तो कहाँ, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में होता है या पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है, या अभी कोई पता नहीं मैथमेटिशियन बन गया होता है या कुछ, है ना। नहीं चलो वो तो अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ। तो राहुल, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं एंड हम सोनेट की बात नहीं कर रहे हैं और तारिक सर की बात ना करें तो बहुत ही मतलब it will be very incomplete. So what I would want to ask you, sir played a big role in your life, of course. I mean, जितना मैंने देखा था, I was your roommate, मैं तेरे साथ कितने साल था, and मैं जब भी देखता था, and it was very strange for me that time, तू एक फ़ोन करता था सर को, तू बोलता था कि यार सर मेरा ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी इनिशियल मूवमेंट में ये इशू हो रही है, मैं क्या करूँ। सर एक चीज़ बताते थे और मतलब वो सब सही हो जाता था। वो हाउ वाज दैट, मतलब इट इज़ वेरी, दैट इज़ नॉट ओनली अ पर्सनल रिलेशन बट अ ट्रस्ट बिटवीन अ मेंटोर एंड अ प्लेयर। व्हाट वाज दैट, तू मेरे को थोड़ा बताएगा उसके बारे में। पहले ना कोई वीडियो एनालिसिस वाला सिस्टम तो होता नहीं था। मैं पहले ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत साल हो गए, बट फिर भी इट्स लाइक गुड 15 व्हाटएवर 20 इयर्स। 20 इयर्स तो नहीं, हाँ 10-12 इयर्स, हाँ मतलब इट वाज नॉट कि इतना ज़्यादा नहीं होता था एक्चुअली। तो ज़्यादा टाइम तो क्लब में तब स्पेंड होता था ना जब रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलने से पहले। उसके बाद फिर सीजन, ऑफ सीजन कुछ हो रहा है, कहीं हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ कोर्स आपकी जो प्री सीजन या ऑफ सीजन टाइम होते थे वो अपने अपने स्टेट में चले जाते थे। अर्लियर वो भी सारा टाइम आप पूरे साल क्लब में रहते थे। तो सो द थिंग विद सर वाज के सर की जो अंडरस्टैंडिंग थी ना गेम की, वो मतलब अंडरस्टैंडिंग गेम की, गेम सिनारियोज की, और हर एक इंडिविजुअल को कैसे समझाना है या कैसे इम्प्रूव कराना है, वो वाज समथिंग एल्स एंड इट कैन नॉट बी मैच्ड। वो हो नहीं सकता। मतलब ही वाज समबडी कि वो आपको, तेरे को, अगर तू ओपनर है मैं ओपनर हूँ, मुझे किसी और वे से समझाएंगे, तेरे को किसी और वे से समझाएंगे, तेरे लिए टेक्निकल एस्पेक्ट कैन डिफर with respect to your style of game, for me it will differ, and he knew कि हमारा क्या mindset है, कैसे है, how to get the best out of him. तो whenever, मतलब वो trust factor ना, वो trust factor सर पे था। बल्कि मेरे जो पहले भी growing up also the coaches I had, मोहन सर थे, हितेश शर्मा सर थे, वो भी, बट सर तो was another level only completely. सर knew कि अब ये सोच रहा है तो ये कहाँ पे at fault है, and I would just give him a call and you know discuss with him, ये हुआ, ऐसे ऐसे आउट हुआ हूँ, ये मुझे लग रहा है, and then he would tell me कि ऐसे कर ले या वैसे कर ले, and things would fall into place. Always, and I am honestly saying I'm 100% sure that even somebody as मतलब famous and known and great right now as Rishabh Pant for what he's done over the years, वो भी सर को at times he would have liked to make a call to him and help करता है। Definitely, and I मतलब एक उनका एक ऑरा जो था, और उनका एक उनकी जो कमाल की बातें थी, मतलब फनी बातें भी थी, एंड इवन टू एन एक्सटेंट देवेंद्र भी नहीं यार, द इंटायर मतलब एवरीथिंग, सर के साथ देवेंद्र भैया, हरीश भैया, आदिल भैया और अपने मदन भैया, सब लोग यार, इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट एंड इट्स अ पैकेज यार, एंड आई थिंक मतलब सब लोग ने बहुत हेल्प किया यार, सब लोग ने, मतलब अब ना कोचिंग, तेरे जैसे लोग बड़े कम हैं, बट कोचिंग बहुत चेंज हो गई है, और मुझे तो लगता है लोगों का नज़रिया भी स्पोर्ट को देखने का ना बहुत चेंज हो गया। तो पहले तो ट्रस्ट फैक्टर केम विद द कोच, अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, जैसे डॉक्टर वाली बात होती है ना, वही वाली चीज़ होती थी पहले। कोई आपने जो बोला है वो मानना है और उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। सो आई ग्रू अप बीइंग लाइक दैट ओनली। No, but that was also a reason, Rahul, because there was a trust from both sides. That is important, because what happens generally is that एक साइड से ट्रस्ट होता है ना, तो फिर वो चीज़ बैठती नहीं है। तो लाइक when you used to ask him, वो भी एक पूरी obviously शिद्दत के साथ बता देते थे कि यार ये है। So and I think that was the whole reason why things fell into place, and
मतलब मेरे को तो शॉकिंग लगता था कि यार ये ऐसे कैसे ठीक हो जाता है, तू एक फ़ोन कॉल में ठीक करवा देता है, विच इज़ अमेजिंग है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। अरे यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं 2015 में बाहर हुआ था टीम से। उसके बाद मतलब आई रियलाइज्ड कि पहले तो 5-6 महीने में खेला नहीं बिल्कुल भी, थिंग्स हैड चेंज्ड, आई वांटेड टू गेट इनटू वर्क एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज द टाइम मैंने रियलाइज कि नहीं यार ऐसे ना, बिकॉज सर मुझे हमेशा बोलते थे कि तू अपनी स्टेट से बाहर जाते हो या आप एज अ प्रोफेशनल, मैं गया था इनिशियली हरियाणा, वो अलग बात है, देन वी शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड लोकल वाली बात ही हो गई, दे वेलकम मी विद ओपन आर्म्स एंड एवरीथिंग एंड आई फेल्ट लाइक होम। ऐसा कभी लगा ही नहीं दैट आई हैड टू स्विच स्टेट्स टू कम टू हरियाणा। बट सर ऑलवेज यूज्ड टू से राइट एट द स्टार्ट दैट फॉर एनीवन एक्चुअली, नॉट जस्ट कि कोई इधर आए या वहाँ जाए, दैट व्हेन यू गो टू अ न्यू स्टेट ना, आपको आप पे ऑलरेडी वो प्रेशर रहेगा कि इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 बैड गेम्स एंड उसके बाद दे विल हैव टू लुक इनटू समबडी हु इज मोर लोकल। तो इवन मैंने आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे मालूम था कि आई हैव टू कीप डूइंग वेल। बड़े रेयर ऐसे कभी टाइम आए जब मैंने कंसेक्यूटिव 2-3 मैचों में अच्छा नहीं किया होगा, शायद ही हुआ होगा, एंड आई थिंक दैट हैपेंड इन 2015 व्हेन वीरू भैया वाज लीडिंग अस। तो वो मेरा काफ़ी ख़राब सीज़न था, आई डिडंट डू वेल एट ऑल, बहुत ख़राब खेला मैं, एंड मे बी आई एक्सपेक्टेड मोर आउट ऑफ माई सेल्फ या वो जो भी था, तो ख़राब रहा। फिर मैं बाहर हो गया। उसके बाद 5-6 महीने में इट वॉज टफ, बिकॉज देन leading into the season you are feeling, you are batting, everything is going so well that you think that this is going to be a big year for me, and I can, 28-29 is a really good time for a batsman. 27 I think, whatever I was. तो आप सोचते हो तब कि अब जो मैं बनाऊंगा रन, I'll end up playing further and everything, पर वो हुआ नहीं। बैटिंग अच्छी हो रही थी और रन ही नहीं बन रहे थे। आई यूज्ड टू स्कोर 20-25 रन्स और बहुत अच्छे, लेकिन आउट हर बार यही हो रहा है। तो उसके बाद वापस आया, वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड, स्टॉप प्लेइंग, शुरू किया वापस खेलना, देन आई वेंट टू सर और मैं सर को बोला मुझे कम बैक करना है, तो एंड आई एम रेडी टू change whatever I need to change about my technique. So after playing a certain style for good 27-28, जितने भी एज का मैं था तब, उतने सालों से खेल रहा था, तो मैं सर के पास गया और हमने नए सिरे से तैयारी करी, तो बहुत चीज़ें चेंज करी और दैट वर्कड ऑल्सो। उसके बाद जब मैंने खेला, चाहे मैं क्लब के लिए खेला या जो भी मैंने तब लीड अप टू हरियाणा, हैड टू गो थ्रू ऑल द ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, लाइक फ्रेशर ओनली, प्ले फॉर गुड़गांव एंड एवरीथिंग, वो सब में बहुत रन बने, सब कुछ सही था। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि वो ट्रस्ट फैक्टर था, जो तू ट्रस्ट फैक्टर कह रहा है, कि आई डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, जो भी मेरा स्टाइल है, सब कुछ है। Trusted, sir. I know he won't suggest me anything which will be too different from what I am capable of doing. He will only want me to cut off all the bad things which are happening, all the faults which have happened in my style या technique या whatever, and I will be back on the right track. तो मेरी बैटिंग बहुत बेटर हो गई थी उस टाइम पे, then I made a comeback and everything, played for another year. So even at that time, sometimes what happens is when you've played for a few years, you feel like your coach cannot help you much, but it depends on you how you see yourself being helped by a coach. So मेरे लिए तो trust factor was like, सर ने बोल दिया तो वो करना है, as simple as that. तो वो तो कितने चेंजेस वो बताते थे टेक्निक के, तू तो देखता था, कितनी बारी वो चीज़ें ऐसी बोलते थे विच यूज्ड टू बी लाइक कि यार अभी कैसे करो, इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स ऑफ एफर्ट टू गेट दिस इनटू योर बैटिंग, बट वंस दैट यूज्ड टू शो, तो उससे फिर और मन करता था करने का, अलग डायमेंशन ही ऐड हो जाती थी कि यार हाउ इज इट दैट द साउंड आई एम हियरिंग नाउ ऑफ माई बैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज हियरिंग पहले। सो मतलब दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये बात जो तूने बोली है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस जब करते हो किसी, जैसे तूने एक्सपीरियंस किया है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन एनीवन एल्स वुड, एंड वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट। अब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है कि आई रिमेंबर जैसे ग्रोइंग अप एवरीवन यूज्ड टू से बैकलिफ्ट फर्स्ट स्लिप से आनी चाहिए या कीपर के साथ से, तो यू आर बिल्ड लाइक दैट, वैसे ही कर रहे होते हो, सब कुछ ठीक है, बट अब रणजी ट्रॉफी खेलना
टूवर्ड्स जब हमने रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया या स्पेशली जब आप लाहली में खेलते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सीम मूवमेंट भी है, स्विंग तो है ही है, सीम मूवमेंट भी है, एंड आई थिंक अबाउट 2009-2010 के अराउंड आई थिंक bowlers developed this thing that every bowler who would turn up would be able to do everything. वो उसको इन स्विंग भी आती है, आउट स्विंग भी आती है, सीम भी इन करनी आती है, आउट, और स्पीड होगी 120 और कर सब कुछ। इनडायरेक्टली तो मेरे बात कर रहे हैं। हाँ, तेरे जैसे बहुत सारे होते थे उस टाइम पे बॉलर व्हिच हु यूज्ड टू बी रियली टफ टू प्ले, बिकॉज लाली में बहुत टफ हो जाता है अगर आप अपने टप्पे से नहीं हिल रहे और सब कुछ थोड़ी बहुत अंदर बाहर आती है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, खेलना सबसे मुश्किल है। और लाली में एंड आई थिंक overall all over India also there was a time when there were bowlers who were bowling 121 at that pace and 125 and they used to be amongst the top 5 wicket takers in the season. और ऐसे हर टीम में एक आध बॉलर होने लग गया था। तो अब फॉर सर तो सालों से कोचिंग कर रहे हैं, तो the best thing about him was that he also used to keep changing with times. He wasn't stuck up on his technical aspects that he used to coach kids. तो उनको समझ आया, उन्होंने उससे मुझे ये चीज़ समझाई कि आपको बैट थोड़ा बाहर से लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा बाहर से लेके आओगे तो वो जो अनएक्सपेक्टेड अंदर वाली बॉल आती है उसको आप पैड पे लगने से रोक लोगे, नहीं तो आपका बैट ही फंस जाएगा, बैट ही नहीं आएगा नीचे। इफ यू हैवंट रेड दैट बॉल के अंदर आनी है तो आपका बैट ही नहीं आएगा, वो फंस जाएगा पीछे। तो एंड हाउ टू अचीव दैट कि आपकी रिस्ट अभी भी क्लोज है बट बैट इज स्लाइटली अवे। आपने रिस्ट को ऐसे कॉक किया कि वो स्लाइटली अवे हो गया सो दैट इट हैज अ पाथ टू कम नीचे रादर देन पीछे से। तो वो सब चीजें सिखाते थे सर। तो वो मतलब इट वाजंट लाइक के पुरानी कोई बातें हैं, बट दो ऑल हिज टेक्निकल aspects या mindset what he used to, it was very up to speed with the changing times and the way the sport was changing, because sport has changed so much. सोनेट की अगर मैं बात करूं, जब मैं जब स्कूल से आया था, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो व्हेन आई केम बैक आई जॉइंड सोनेट। और बहुत फनी स्टोरी है ये, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को आई थिंक फर्स्ट मैच ही डेब्यू मिल गया था, इफ आई रिमेम्बर। मुझे याद है। और हम एक डेढ़ साल, मैं लड्डू कहते हैं करण, हम लोग स्कोरिंग कर रहे हैं, मतलब एक साल हो गया हम सिर्फ स्कोरिंग के लिए जा रहे थे मैचेस में। और सीधा रघुवीर का मैच, और वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट रघुवीर। हम एज यूजुअल, हमें तो मिल नहीं रहा था खेलने, तो मैं थिंक अपना किटबैग भी नहीं लाते थे। हम तब किटबैग भी नहीं लेके आते थे, हमें सिर्फ स्कोरिंग के लिए आना होता था। और हम पेन, मेरे को याद है लड्डू बोलता था कि मेरे पास एक पेन होता था, राहुल और मैं और एक पेन लेके आते थे बस, याद है मेरे को आज तक। और तू पता नहीं कहाँ से आया और तू वहां पे मैच खेल गया। रघुवीर का मैच था और कमाल का रनआउट भी हुआ था, जो मेरे सुपर एक्सपीरियंस देवेंद्र भैया के साथ, मतलब फंसे हुए मैच में तेरी बैटिंग आई और तू रघुवीर में, मतलब कितना छोटा ग्राउंड है वो मॉडर्न का, उसमें तूने यार वो रन था नहीं क्या कोई। मैं आज तक वो बोलूंगा, मैं आज तक देवेंद्र भैया भी अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं बोलूंगा देवेंद्र भैया, और देवेंद्र भैया ने बोला वेट नो। तो मुझे एक बात बता, तेरे को याद भी है जो तू कह रहा है रन था? मेरे को आज तक याद है, पिच पे पड़ी है, विकेट कीपर ने फंबल किया, बॉल पिच पे पड़ी है। आई वाज अ क्विक रनर ना, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग व्हेन टू पीपल रन टुगेदर एंड फिनिश द रन, इट्स अ रन, नॉट वन पर्सन फिनिशिंग इज अ रन। and I realize that now, and I realize that यार उनको भी तो पहुंचना है, मेरे को ही थोड़ी ना पहुंचना है। मतलब यार actually I was overwhelmed with the वो हो जाता है the fact that you got an opportunity at that time with the was a semi final or something, वो बड़ा मैच था। वो भी इतने, मतलब वो actually उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा मैच है। no idea। हाँ, I had no idea का मतलब क्या था। करेक्ट। और उस टाइम पे बहुत ही मतलब कमाल का स्टोरी इसीलिए है क्योंकि मेरे को तुम लोगों की चेहरे याद हैं, और मतलब फिर मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता थी। वो तो ऑब्वियसली उस टाइम पे, फिर बाद में थोड़ा 2-4 महीने बाद पता लगा कि यार क्लब के लिए खेलना बहुत बढ़िया। और फिर इन्होंने बहुत मज़े लिए जब मैं यंग क्रिकेटर में चला गया और ये सोनेट के लिए खेल रहे थे। तो ये बहुत ही, मतलब तुमने बहुत बुली किया उस टाइम पे मेरे को। मैंने कोई बुली नहीं किया, जो तू आज तक करते आ रहा है।
तो वही है, जूनियर क्रिकेट में अंडर 19 अंडर 22 खेलना कितना इंपॉर्टेंट है अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है? या जूनियर क्रिकेट तो खेलना इंपॉर्टेंट है, जूनियर क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 14, 16, 19 सब कुछ खेलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इवेंचुअली दिस इज द स्टेपिंग स्टोन। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप जूनियर क्रिकेट फाइनली यू ब्रेक थ्रू, जैसे मेरे लिए बहुत लेट हुआ क्योंकि मैं सीधा 19 के फाइनल ईयर में खेला था, विराज मैं रन खूब बना रहा था उससे पहले भी, जो डोमेस्टिक हमारे दिल्ली के जितने भी मैचेस लीग्स होती थी या जो भी था, इंटर स्कूल, इंटर क्लब्स एंड एवरीथिंग, उसमें मेरे हमेशा से नाम था, पर मेरे को स्टेट के लिए खेलने को मिल नहीं रहा था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपको चांस मिले, क्योंकि 19-20 का फ़र्क में तो लड़ाई हमेशा रहेगी, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको 25 बनना है। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ देयर इन योर हैंड, विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। तो जब मेरा 17 तक मेरे को कहीं भी खेलने को नहीं मिला था, 14, 17 वगैरह कुछ नहीं मिला था, उसके बाद मैं सोनेट आ गया था। ये सोच के नहीं आया था मैं कि सोनेट से मुझे, सोनेट वाले मेरे लिए आगे बोलेंगे। सोनेट में तो जब भी कोई नया, व्हेन यू जॉइन, 1 साल तो खेलने को ही नहीं मिलता था, मतलब यू वुड बी नेट्स पे आ रहे हो 11 बजे, लेकिन बैटिंग मेरी आती थी 4:30, 5 बजे शाम को, एंड यू वुड जस्ट बी देयर एट द नेट्स। पर रीज़न ये था कि मैं तब वो क्लब छोड़ के आया जिसके जो अंडर 19 के उस टाइम पे उस क्लब के जो मैनेजमेंट थी, दे बिकेम द सिलेक्टर्स ऑफ द अंडर 19। तो मेरे लिए तो इट वाज अगर वैसे प्रैक्टिकली सोचो जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि उसी क्लब में जाओ, उसी कोच के पास जाओ जो आपको खेलने को दिलाए और ये सब, अरे मेरे लिए तो इट वाज द वर्स्ट मूव कि अगर मैं अंडर 19 भी नहीं खेलता तो फिर मैं तो फिनिश ही था, राइट। अंडर 22 बाय चांस मेरे लास्ट ईयर 19 के बाद अंडर 22 शुरू हुई, इट ओनली हैपेंड फॉर 5-6 years। पता नहीं अब होती है या नहीं, मुझे पता नहीं। अब 25 है, 22 है, दोनों तो वो तो तब थी नहीं, तो 19 यूज्ड टू बी द मेन थिंग। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जब भी खेलो ना, आपका स्किल लेवल ऐसा डेवलप हो जाए दैट यू मेक फुल यूज ऑफ इट, राइट। एक भी मैच मिलता है, 2 भी मिलते हैं, प्लेंटी ऑफ पीपल वर्किंग हार्ड, you have to be ready for it, so that worked। वही जो मैं उस टाइम बात कर रहा हूँ, तो मैं जब सोनेट में आया तो मेरे को यही था कि मेरे को गेम बेटर करना पड़ेगा अपना, because I had no option with playing with better players। हाँ, because I had no other option। मेरी कोई वो वाला सिस्टम तो था नहीं that somebody is going and trying to get me into the team, nothing of that sort was there। so that helped। जब कोई भी प्रोफेशनली कोई भी स्पोर्ट खेलता है ना, तो मेरा ये मानना है कि वो अकेला नहीं खेलता, पूरा उसका फैमिली, उसका क्लोज फ्रेंड्स, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ दैट फेज। अनफॉर्चुनेटली, ऐसे फॉर्चुनेटली फॉर मी, माय फैमिली एंड माय क्लोज फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थे, एंड दे वर नॉट लाइक एक्सट्रीमिस्ट इन एनीथिंग, लाइक यू नो डे टू डे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर था, and they used to enjoy my success and also be like नहीं हुआ कुछ तो they'd be like okay, don't worry। No, I think but unfortunately now what I have seen that the children who are playing right now, because so much fame, so much money has come into the game। पहले fame तो था, money भी शुरू हो रहा था, when I say पहले I mean 15 years before, जब IPL वगैरह चालू हुआ था। अब with so many years मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, इट हैज़ बिकम लाइक पीपल आर नाउ लुकिंग एट इट। पहले कोई खेलने आता था ना, किसी ने अकेडमी ज्वाइन किया तो उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स ये नहीं कि हर हफ्ते ट्रैक कर रहे हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, यार इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अब ये होने लगा है, दे वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग एवरी वीक, एवरी 10 days, एवरी मंथ, दे नीड टू नो क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। इट इज लाइक अ बिजनेस दिस थिंग प्रोजेक्ट जो कोई ले लिया है कि यू नो दैट where is he going। हाँ यार, मतलब it doesn't work like that। You have to give it time, you have to let the child understand first, enjoy the sport। आप इतना ऊपर घुस जाते हो because you see fame and money for your child, which can happen, but it can happen right now। We are in a space, I think world has become so dynamic in last few years that no matter what you do, if you are really good at it, you will find fame and money। But I think it's like any other profession यार। I mean किसी भी other profession को भी आप टाइम तो देते ही हो ना, आप थोड़ी ना पूरे टाइम ट्रैक करते रहते हो कि ये अरे कोई अगर डॉक्टर बनने चाहता है तो हर दूसरे दिन देख रहा है कितनी पढ़ाई की, अच्छा तीसरे दिन कितनी, मतलब what I'm trying to say is that आप, ये भी एक प्रोसेस ही है। ये भी जब आप कोचिंग एकेडमी में जा रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 2-4 दिन में तो वो प्लेयर बन नहीं जाएगा।
आई थिंक बट यही चीज ये पहले what used to happen was that there was less involvement of parents and I feel that used to develop a patience of a player also. अब प्लेयर को उस टाइम पे स्कोरिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी. अब नहीं करता कोई यार, कोई कर ही नहीं सकता. We were so happy that मतलब ठीक है we wanted to play but there was never a negativity around क्या स्कोरिंग, मतलब ये था कि हमारा भी मौका आएगा कभी. हाँ, और वही चीज अभी मेरी एक शिवम से कॉन्वर्सेशन हुई थी. शिवम जो अपना उस टाइम पे क्लब में था एंड वो कितना बाहर बैठता था. आई थिंक ही इज फ्रॉम दैट ओल्ड थॉट ऑल्सो because he's gone through that whole पूरा प्रोसेस के थ्रू गया है. बट अभी क्या होता है कि आई थिंक स्कोरिंग जाना इज लाइक कि अरे पानी पिलाना और स्कोरिंग जाना इज लाइक अरे हमारा बच्चा ये थोड़ी करेगा. तो उसमें ये नहीं देख रहे पॉजिटिव साइड के आपका बच्चा ऑब्जर्व भी तो करे गेम को. अगर ग्राउंड में है 6 घंटा तो वो गेम ऑब्जर्व कर रहा है. आई रिमेंबर दैट रियली हेल्प फॉर मी. जब मैं फर्स्ट रणजी ट्रॉफी का सीजन खेला था तो मैं पूरा सीजन बाहर था एंड आई वाज हैप्पी बीइंग आउट, नॉट बिकॉज आई फेल्ट दैट मैं गुड इनफ नहीं हूँ, बिकॉज आई फेल्ट दैट नाउ आई एम गेटिंग इनटू दैट यार मैं हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस. वैसे ही अ लॉट ऑफ ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब हो गया है कि पानी पिलाना मतलब भैया नहीं कर सकते आप. स्टेट टीम में तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी आई थिंक ऑब्जर्विंग द गेम वो चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे बच्चे ने क्या किया, बैटिंग में रन बनाए या बॉलिंग में आई नहीं या बैटिंग आई नहीं. तो इट इज़ डिफिकल्ट बट चीज़ें बहुत क्रीपिन हो गई हैं पिछले कुछ बहुत ज़्यादा. बट और it takes away the enjoyment factor for the child also, because I have seen, जैसे मैंने भी शुरू में थोड़ी बहुत कोचिंग स्टार्ट की थी, when I realized that यार मतलब this is not the thing for me, because it creates unnecessary pressure on players. एक्चुअली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे जैसे तू कह रहा है कि इन एनी प्रोफेशन इट टेक्स टाइम, मैं कह रहा हूँ दिस इज यू शुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट एज अ प्रोफेशन. अ प्रोफेशन इट विल बिकम व्हेन योर चाइल्ड इज सम 19 20 समथिंग, व्हेन ही हैज टू हैव अ प्रोफेशन. अभी तो इट्स अ पैशन. आप किल कर देते हो पैशन ही उसका बाय आस्किंग. हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ 13-year-old टू a 14-year-old to be so good every day that you are asking for too much from your child. Too much. What you should be looking after is whether he's eating right, whether he's training as hard as he should be, rather than worrying about these factors. And results. Result every day. If you are worried about the result, मतलब अगर आपने, to be honest, आप जो तू कह रहा है कि बार बार देखने का क्या फायदा है, अगर आप you take a ice tray, उसमें तू पानी डाल के फ्रीजर में रख दे और उसको हर 15 मिनट बाद निकाल के देखते रहिए कि जम गई या नहीं जम गई. 2 दिन तक नहीं जमेगी, ठीक है. और यही तो उसको छोड़ दे 4 घंटे में जम जाएगी. तो छोड़ते ही नहीं है. छोड़ो ना उसको, लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन. अगर इफ इट हैज टू हैपन, इफ द चाइल्ड रियली लाइक्स द स्पोर्ट, ही इज विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, देन यू डोंट नीड टू हैव दैट थिंग हैंगिंग दैट यू हैव टू प्ले. पहले तो होता था इंडिया खेलने का, अब तो हो गया बस IPL खेलने को मिल जाए. I agree. वो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं. बट इवन बैक मैं तो तब भी यही चीज़ सोचता था, इवन देन ठीक है, योर ऑब्जेक्टिव, योर थिंग कैन बी टू प्ले फॉर इंडिया और टू प्ले IPL, बट एट द एंड ऑफ द डे योर गोल हैज़ टू बी टू कीप इम्प्रूविंग एवरी डे and enjoy the game and like putting in the hours, with the fact that there are going to be more failures than successes. Absolutely. But it's how you deal with those failures that your success percentage will increase somehow gradually. How you are dealing with those failures on a day-to-day level. There are failures in practice जो out हो जाते हो, सीधी बॉल पे out हो गए, that's a minor failure. अगर आपने वो सोचने लग गए आपकी 3 बॉल और खराब खेल दोगे नेट पे. Absolutely. So I think and I remember जब तू कैप्टन होता था तू हर्डल में भी यही बोलता था, अरे यार क्या है, just enjoy the game. Anyways, Rahul, I think we had a great conversation. जैसे तूने बोला कि I think तू ये सब चीजें भूल गया था last 5 years से. You've not been in touch with this kind of a talk, and I've dragged you into this. So I hope you enjoyed it. I enjoyed, definitely. You enjoyed the conversation. Thank you for having me. And thank you for giving the perspective of how the mindset should be as a cricketer, as a sportsman. And मतलब ये actually सिर्फ क्रिकेटर के लिए नहीं जाता, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत चीज़ें इसमें फिट हो जाती हैं. तो फॉर यंग क्रिकेटर्स, फॉर एवरीवन व्यूइंग दिस एंड सीइंग अ कॉन्वर्सेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यार जो भी चीज़ें आप सुनते हो उस चीज़ से आप सीखो एंड ऑब्जर्व करो.
एंड ऐसे प्लेयर्स, राहुल जैसे प्लेयर्स जो टॉप लेवल क्रिकेट खेले हुए हैं, उन सब के जो भी चीज़, मतलब इट डजंट हैव टू बी ऑल एवरीथिंग विच यू हैव टू टेक, बट 5 to 10% जो भी आपके माइंड में जो आपके लिए वर्क कर जाए, take it and just try and improve and try and just enjoy the game. So thanks Rahul, thank you for coming and had a great conversation. तेरे साथ इतनी बातें जनरली होती हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस होती हैं, बट आज तेरे साथ ये बात करके बहुत अच्छा लगा. मेरे को लगा कि एक नॉलेजेबल राहुल दीवान से मेरी बात हुई है. So thanks for coming and we will see each other soon. Thank you so much for having me here and इतने सालों बाद क्रिकेट की इतनी बात की है. हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ जो मैं सोचता था या करता था, या जो मुझे नहीं लग रहा तू कुछ भूला है, क्योंकि तूने बहुत बातें अच्छी की हैं, पर मुझे याद नहीं. ऑनेस्टली वॉट एवर आई कुड थिंक ऑफ एट द टॉप ऑफ माई माइंड वो मैंने शेयर किया है. और इतनी बात कर ली है कि अब डोंट कॉल मी फॉर अ मंथ और टू. आई हैव नथिंग टू ऑफर. नो डिस्कशन, नो कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू.